पिछले कुछ समय से दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। उसकी रोकथाम के लिए जितने भी तरीके अपनाए, जैसे स्मोक टावर, पानी का छिड़काव और स्मोक गन, सभी फेल होते हुए दिखे। या फिर इनसे छोटे इलाकों में तो कुछ समय के लिए कुछ फ़ायदा हुआ, पर फिर वही पॉल्यूशन। स्मोक की लेयर चारों तरफ छाई हुई है। अब इसको कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज़ आर्टिफिशियल रेन। एक्चुअली 1891 में लुइस गैथमन एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने सजेस्ट किया कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को यदि क्लाउड्स पर शूट कर दिया जाए तो रेन फॉर्म्ड होता रहेगा। बाद में वही स्किफर ने जुलाई 1946 में क्लाउड सीडिंग प्रिंसिपल की सीरीज़ को सेरेंडिपिटस इवेंट्स कहा। उनका मानना था कि यह इन्वेंशन संयोग से हो गई है, उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था उसको करने के लिए। जहाँ तक भारत की बात करें तो भारत में क्लाउड सीडिंग का पहला प्रयोग 1951 में हुआ था। भारतीय मौसम विभाग के पहले महानिदेशक मिस्टर S.K. चैटर्जी जाने माने बादल विज्ञानी थे। उन्होंने तब हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारों में नमक और सिल्वर आयोडाइड को बादलों के ऊपर भेजकर आर्टिफिशियल रेन कराई थी। आर्टिफिशियल रेन कई तरीक़ों से होती है। इसमें आर्टिफिशियल रेन बनाए जाते हैं, तब बारिश होती है। क्लाउड इलेक्ट्रिक शॉक से आर्टिफिशियल रेन होता है, जो कि काफ़ी कॉस्टली है। गर्मी में तपते दुबई में ड्रोन के जरिए क्लाउड इलेक्ट्रिक शॉक आर्टिफिशियल रेन कराई गई थी। पुरानी और सबसे ज़्यादा प्रचलित तकनीक है विमान या रॉकेट के जरिए ऊपर पहुंचकर बादलों में सिल्वर आयोडाइड मिला दिया जाता है। सिल्वर आयोडाइड नेचुरल आइस की तरह होता है, जिसकी वजह से बादलों का पानी भारी हो जाता है और बरसात हो जाती है। आर्टिफिशियल रेन के लिए बादल का होना बहुत ज़रूरी है। बिना बादल के क्लाउड सीडिंग नहीं की जा सकती। बादल बनने पर सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है। इसकी वजह से भाप पानी की बूंदों में बदल जाती है। इनमें भारीपन आ जाता है और ग्रेविटी की वजह से ये धरती पर गिरती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के करीब 56 देश क्लाउड सीडिंग का प्रयोग कर रहे हैं। 60 से 70 के दशक में अमेरिका में कई बार आर्टिफिशियल रेन कराई गई, लेकिन बाद में यह कम होता गया। अभी हाल ही में दिल्ली में पॉल्यूशन के कारण 20 से 21 नवंबर के दिन दिल्ली में नकली बारिश कराने की योजना बनाई जा रही है। 20 और 21 नवंबर को आसमान में बादल होने पर नकली बारिश कराने में आसानी होगी, क्योंकि आसमान में 40% बादल हों और उसमें लिक्विड भी हो और हवा की गति और दिशा साइंटिस्ट के अनुसार हो, तभी नकली बारिश कराई जा सकती है। नकली बारिश के लिए हवाई जहाज़ से बादलों में केमिकल डालकर क्लाउड सीडिंग की जाएगी। फिर वही बादल बारिश के रूप में राजधानी की ज़मीन पर बरसेंगे। बारिश कराने की जिम्मेदारी IIT कानपुर की है, लेकिन सवाल ये है कि क्या यह पॉल्यूशन का परमानेंट इलाज है?